एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेट एंड इट्स बेसिक चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन का। आज इसका पार्ट 3 है। तो जो पिछले वीडियोस हम लोग पढ़ चुके हैं वो सारे टॉपिक्स ये सारे हैं। आप इनको अगर पढ़ना चाहें तो आप हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट है, वहाँ पे आप लोग जा सकते हैं और देख सकते हैं वीडियोज़ को, ठीक है। और जो आज के टॉपिक्स पढ़ेंगे हम लोग वो हैं वेब पेज, वेबसाइट, वेब पेज एंड वेबसाइट, स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे वेब पेज क्या हो। सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन देखेंगे। तो डेफिनेशन क्या है? अ वेब पेज इज अ डिजिटल डॉक्यूमेंट मोस्ट कॉमनली मेड यूजिंग HTML, CSS, JS और जावास्क्रिप्ट। मतलब कि जो वेब पेज होता है वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो किससे बनता है? HTML से, CSS से और जावास्क्रिप्ट से। तो जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि जो वेब पेजेस होते हैं उनके पास एक उनका यूनिक URL होता है और उनके पास कुछ मल्टीमीडियाज होती हैं, इमेजेस होती हैं, ऑडियोज होते हैं, फॉर्म्स होते हैं, टेबल्स होते हैं और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। तो वही यहाँ पे लिखा है ईच वेब पेज हैज़ इट्स ओन यूनिक URL एंड हैव मल्टीमीडिया एलिमेंट्स सच एज इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोज, फॉर्म्स, टेबल्स एक्सेट्रा। ठीक है, यही यहाँ पे लिखा है। उसके बाद क्या है कि जो ब्राउज़र होता है हमारा वो क्या करता है कि हम लोग जो वेबसाइट्स होती हैं उनका कोड लिखते हैं टेक्स्ट केवल, ठीक है। बट जो ब्राउज़र होता है वो क्या करता है कि उस टेक्स्ट को एकदम ग्राफिक्स में बदल देता है। मतलब कि जो टेक्स्ट हम लोग लिखते हैं वो हमको सारा नहीं दिखता है, उसका कुछ ही पार्ट दिखता है और बाकी सब क्या होता है ग्राफिक्स में बदल देता है। तो वही यहाँ पे लिखा है ब्राउज़र लोड्स अ वेब पेज, इट रीड्स द HTML, construct the document object model and apply CSS rules to style the element। उसके बाद जो यहाँ पे CSS है उसका फुल फॉर्म क्या है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अब उसके बाद हम नेक्स्ट पेज में बढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे कंपोनेंट ऑफ वेब पेजेस। अब यहाँ पे सबसे पहले आता है कंटेंट कंपोनेंट। आपको वो तो मालूम ही होगा क्या क्या होता है कंटेंट में। आप अगर वेबसाइट्स ओपन करेंगे सबसे पहले आप उसमें क्या देखेंगे? टेक्स्ट देखेंगे, वीडियोस देखेंगे, ऑडियोज देखेंगे, लिंक्स देखेंगे। तो वही यहाँ पे लिखा है जो कंटेंट कंपोनेंट होता है उसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले हाइपर टेक्स्ट होता है और फिर मल्टीमीडिया आती है उसी के अंदर और फिर हाइपर लिंक्स होते हैं। उसके बाद वहाँ पे HTML होती है यानी कि स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर किससे बनती है? HTML से, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे CSS होती है स्टाइलिंग के लिए और जावास्क्रिप्ट होती है किसके लिए? इंटरैक्टिविटी के लिए, जिसका यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं जैसे कि हम लोगों ने वहाँ पे बटन है एक, वहाँ पे उस पर क्लिक किया तो वो दूसरे पेज में ले जाएगा, या फिर हमने सबमिट के बटन पर क्लिक किया तो वो फॉर्म सबमिट कर देगा। ये सारी चीज़ें किससे आती हैं? जावास्क्रिप्ट से। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग? वेबसाइट। अब वेबसाइट क्या होती है? जैसे कि बहुत सारे वेब पेजेस हैं, उन सबको हम लोग एक साथ में लाएं तो क्या होगा? एक वेबसाइट फॉर्म होगी। वही यहाँ पे लिखा है अब वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। ठीक है, वेबसाइट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। ठीक, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे लिखा है अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस ग्रुप्ड अंडर अ सिंगल डोमेन, फॉर एग्जांपल www.amazon.com। तो अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? A website is a collection of web pages grouped under single domain name, for example amazon.com। ठीक है, अब आप इसे क्या समझ रहे हैं? जैसे कि जो वेब पेजेस होते हैं वो सारे एक वेबसाइट के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अब जो वेबसाइट है हम उसको क्या करते हैं? एक नेम देते हैं जिसका नाम होता है डोमेन नेम। उसका यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं जैसे कि अगर किसी को वो वेबसाइट एक्सेस करनी है तो वो इंटरनेट पे वही डोमेन नेम डालेगा और वहाँ पे उसके लिए वेबसाइट ओपन हो जाएगी। उसके बाद क्या होता है? जो भी वेबसाइट होती है वो किस लिए बनाई जाती है कि वो आपको इंफॉर्मेशन दे सके, सर्विस दे सके और कम्युनिकेशन के लिए फैसिलिटी दे सके। तो वही यहाँ पे लिखा है वेबसाइट ऑफरिंग इंफॉर्मेशन, सर्विस और फैसिलिटिंग कम्युनिकेशन। इसके बाद जो पॉइंट है वो क्या है? वेबसाइट होती है जब हम लोग उसमें एंटर करते हैं तो उसका जो फर्स्ट पेज होता है उसको बोलते हैं होम पेज, जिसके पास बाकी सारे वेब पेजेस के लिंक होते हैं। मतलब कि हम लोग उस पेज का यूज करके किसी भी दूसरे वेब पेज पर जा सकते हैं जो भी उसके अंदर पेजेस हैं। उसके बाद क्या है? कंपोनेंट ऑफ वेबसाइट्स। सबसे पहले एक वेबसाइट में क्या होता है? वेब सर्वर होता है और वेब होस्ट होता है। वेब सर्वर क्या होता है हम लोगों ने देख ही लिया है। उसके बाद क्या होता है? डोमेन नेम और एड्रेस और डोमेन एक्सपेंशन। मतलब कि अब हमारे पास उस वेबसाइट का नेम ही नहीं है तो हम लोग उसको इंटरनेट पे सर्च कैसे करेंगे? तो वही यहाँ पे दिया गया है एड्रेस मतलब उस वेबसाइट का नेम और डोमेन नेम भी मतलब नेम, ठीक है। उसके बाद क्या है? होम पेज।
होम पेज क्या है, वो हम लोगों ने देख ही लिया है कि सबसे ज़्यादा विजिट किया जाने वाला होम पेज होता है, और जितने भी बाकी सारे वेब पेजेस होते हैं उन सबका लिंक होम पेज में होता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, वेबसाइट में डिज़ाइन होती है और लेआउट होता है, वो हमें किससे मिलता है, CSS से। उसके बाद कंटेंट, नॉर्मली टेक्स्ट और मीडिया, मतलब कि कंटेंट भी होता है वहाँ पे कई सारा, और नेविगेशन यानी कि वहाँ पे कई सारे कंट्रोल्स होते हैं जैसे बटन और फॉर्म और भी कई सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम एक एग्जांपल देखेंगे अमेजोन की वेबसाइट का। ठीक है, जैसे कि अमेजोन की वेबसाइट होती है, वहाँ पे कई सारे वेब पेजेस होते हैं जैसे कि होम पेज, न्यू पेज, शॉपिंग पेज, हिस्ट्री पेज, हेल्प पेज, लॉगिन पेज, सेटिंग पेज, फीडबैक पेज, अबाउट पेज। तो बहुत सारे पेजेस होते हैं। ठीक है, वो सारे कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, वेबसाइट, और वेबसाइट का नाम क्या हो जाएगा अब, अमेजोन। तो इससे आपको पूरी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मतलब कि वेब पेजेस से कंबाइन होके क्या बनती है, वेबसाइट। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेबसाइट। अब वेबसाइट के टाइप्स में सबसे पहले जो टाइप है वो क्या है, स्टैटिक वेबसाइट, और जो दूसरा टाइप है उसका नाम है डायनेमिक वेबसाइट। अब स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है वो हम लोग देख लेंगे। पहले स्टैटिक वेबसाइट में क्या होता है कि ये जो वेबसाइट होती है वो किससे बनती है, इजी लैंग्वेजेस से, जैसे कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ऐसी लैंग्वेजेस से बनती है। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा है, स्टैटिक वेबसाइट इज बिल्ट फ्रॉम HTML फाइल्स। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, in static websites content is hard coded, every user sees the same information। मतलब कि जो स्टैटिक वेबसाइट है उसमें जो कोड होता है वो हार्ड कोडेड होता है, मतलब अगर हम उसको किसी भी ब्राउजर पे ओपन करेंगे तो वो सेम ही रहेगा, उसका कलर और बैकग्राउंड और टेक्स्ट और फॉन्ट फैमिली वो सारी सेम रहेगी। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, ये वाली जो फाइल्स हैं, मतलब ये वाली जो वेबसाइट है उसमें क्या होता है, अगर हम उसको कुछ चेंज करना चाहें तो उसके डायरेक्ट कोड में चेंज कर सकते हैं, वैसे कैसे भी चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, बट जो डायनेमिक वेबसाइट्स होती हैं वो कैसी होती हैं कि वो बनती हैं हाई लैंग्वेजेस से, जैसे कि पाइथन, जावा, PHP, ऐसी लैंग्वेजेस से बनती हैं, और उनमें डेटाबेस यूज होता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा है, डायनेमिक वेबसाइट्स डिपेंड ऑन सर्वर साइड एंड डेटाबेस टू जनरेट पेज ऑन फ्लाई। ये सारी वेबसाइट्स ऐसी वेबसाइट्स होती हैं, अगर जैसे कि तुम इसको फोन पे ओपन करोगे तो वो कुछ अलग दिखाई देगा, टैबलेट पे ओपन करोगे तो अलग दिखाई देगा। मतलब कि क्या है कि यूजर का जो एक्सपीरियंस है वो चेंज होता जा रहा है, क्योंकि वो दूसरी अगर डिवाइस पे ओपन कर रहा है तो चेंज हो जा रहा है लेआउट, लैपटॉप पे कर रहा है तो भी चेंज हो जा रहा है, तो उसको कहते हैं डायनेमिक वेबसाइट। उसके बाद ये क्या लिखा है कि कंटेंट ऑफ डायनेमिक वेबसाइट्स कैन बी चेंज्ड बेस्ड ऑन यूजर इंटरेक्शन, टाइम और डेटाबेस। तो वही यहाँ पे लिखा है जो मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि दीज वेबसाइट्स आर मेड फ्रॉम लैंग्वेज लाइक पाइथन, जावा। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट में क्या फर्क होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।